दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के सख्त एक्शन से डरा केजरीवाल। क्या वीके सक्सेना केजरीवाल के सपनों के महल पर ताला लगवा देंगे? लगातार वीके सक्सेना जो दिल्ली के एलजी हैं और केजरीवाल की जो टकरार है लोगों के सामने आती रहती है। दोनों का 36 का आंकड़ा दिखाई देता है क्योंकि एलजी केजरीवाल के झूठ की बुनियाद को हिलाते रहते हैं, क्योंकि एलजी केजरीवाल पर सख्त एक्शन लेते रहते हैं। आबकारी नीति में भी कुछ ऐसा ही देखा गया था। जब एलजी के पास ये खबर गई कि आबकारी नीति में घोटाला हुआ है तो एलजी ने सख्त एक्शन लेते हुए सीबीआई की जांच बिठा दी, जिससे कि केजरीवाल की आंखों में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना खटकने लगे। अब केजरीवाल की वही झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ केजरीवाल का शीश महल, अब इसकी बुनियाद को भी हिलाने की वीके सक्सेना ने कसम खा ली है। उन्होंने सख्त एक्शन लेते हुए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है कि 15 दिन के अंदर वो रिपोर्ट केजरीवाल की जो शीश महल की है एलजी तक पहुंच जानी चाहिए या पहुंचा दे। लगातार एक्शन केजरीवाल पर हो रहे हैं। केजरीवाल के झूठों का भंडा एक के बाद एक खुलता जा रहा है। दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी ने भी कुछ केजरीवाल के झूठों का खुलासा किया है। जो आम आदमी पार्टी दावे कर रही थी कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बिल्डिंग है करीबन 80 साल पुरानी है, छत कई बार गिर चुकी है, छत से पानी टपकता है, इसकी मरम्मत के लिए इन लोगों ने 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वहीं पूर्व चीफ सेक्रेटरी ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि मैं जब चीफ सेक्रेटरी हुआ करता था तो इसी के बगल वाले बंगले में रहा करता था। ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ के, वो 1970 में बनाए गए थे। तो ये जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि ये 1940 से 42 के बीच में बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल झूठ है। दोस्तों, केजरीवाल के झूठों का पिटारा लगातार खुल रहा है। दरअसल केजरीवाल के झूठों के पीछे कारण है प्रधानमंत्री की कुर्सी। जिन सपनों को वो देखा करते हैं कि वो एक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, एक दिन प्रधानमंत्री के बंगले में रहेंगे, उन सपनों को वो मुख्यमंत्री रहते हुए ही पूरा करना चाहते थे। तभी तो प्रधानमंत्री जैसे घर में रहने की लालसा ने उन्हें इस कदर नीचे गिरा दिया कि कोविड टाइम में जब जनता मर रही थी, भूख प्यास से बेचैन थी, लोग बेघर हो रहे थे, जो अपने कामों को जिनके पास कोई काम नहीं था वो शहर छोड़कर गांव की तरफ पलायन कर रहे थे, तो केजरीवाल अपने शीश महल को बनवाने में बिजी थे। उन्हें न जनता का होश था, न जनता की बीमारी का होश था, न जनता की दवाइयों का होश था। उन्हें होश था तो सिर्फ अपने सपने का, अपने सपनों के शीश महल का, जिसके चलते उन्होंने 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब झूठ का पिटारा खुल ही गया है तो केजरीवाल ने सोचा कि अब क्यों ना कुछ सफाई दे दी जाए, जिसके लिए अपने कुछ नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाते हुए प्रधानमंत्री इसके अलावा और लोगों पर आरोप लगाते रहे, पर अपने बारे में कोई भी चीज नहीं कही। वहीं दूसरी तरफ ये वही केजरीवाल है। सवाल यहाँ आता है क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था, नहीं नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बंगले में नहीं रहूंगा। ये बात तो केजरीवाल ने कही थी जब वो पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने गए थे, तो जनता के सामने चीख कर उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी सुरक्षा नहीं लूंगा, बड़े बंगले में नहीं रहूंगा, आम आदमी हूँ जी, आम आदमी की ही तरह रहूंगा। तो यही जो चीज़ है अब केजरीवाल भूल गए हैं और अब वो वीवीआईपी बन गए हैं। ये वही केजरीवाल है जो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बारे में भ्रष्टाचार का झोला लेकर चलते थे। इस झोले में सबूत है और शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी है। तो यहाँ पर वो कहते थे कि 16 एसी शीला दीक्षित के घर में लगे हुए हैं, मैं कभी भी इस तरह के ऐशो आराम नहीं रहूंगा। अब यहाँ पर केजरीवाल का पूरा भांडा फूट गया है और दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल पर सख्त एक्शन लिया है। तो दोस्तों, देखते हैं कि एलजी के इस एक्शन से केजरीवाल की किस तरह जान हलक में आती है। इन तमाम अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।